नमस्ते एरीज मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एरीज अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ, बट ये टाइमलेस एंड जनरल प्रेडिक्शन है, तो ओपन माइंड से देखिएगा आपके एंड आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, प्रेजेंट सोच क्या है एक दूसरे को लेके, एंड आने वाले समय में क्या चेंजेस है। डिवाइन टाइमिंग भी रीड करती हूँ। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी अच्छी लगे, पसंद आए, रिलेट करे एनर्जीज तो लिख के जरूर बताएं, एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड हाइप प्रेस करना ना भूलें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी है लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में, अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो एंड कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड आप पर्सन की तरफ में अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं कि क्या है एंजेलिक मैसेज आपके लिए, क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज के लिए एंजेलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept the things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. जो देखो अपने बस में ना हो, उसे मतलब बहुत फोर्सफुली चेंज करने की जिद ना करें, एक्सेप्ट करें प्रेजेंट सिचुएशंस को। हो सकता है टाइम के हिसाब से चीजें बदलाव हों। चलिए देखती हूँ डेक में प्रेजेंट है क्या आपकी एनर्जीज। आप एरीज मेष राशि की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, सिचुएशंस, फीलिंग्स, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं। एरीज मेष राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज की मुझे एनर्जीज बताएं। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि। एरीज आपकी अगर कहूँ तो मुझे लग रहा है कि फेजेस काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल से है, एंड आप जिस चीज़ को आप बैलेंस करना चाह रहे हो वो आपसे हो नहीं पा रहा है। इमोशंस, फीलिंग्स कंट्रोल करते हो, नहीं हो पा रही, सिचुएशन अनस्टेबल है। हो सकता है करियर वाइज भी कुछ चीज़ें जगलिंग वाली हो, या आप दो दो चीज़ों में अटकाव दिख रहे हैं कि किसे चूज करूँ। चूजिंग वाली फेजेस भी कुछ लोगों की हो सकती है। हम्म दिल से अगर कहूँ तो आप एक डिसीजन लेने की सोच रहे हो कि एक्शंस लेना है, कुछ भी है इशू उसे क्लियर करना है, लेकिन स्टेप अप एक्शंस में जो भी दिल में चल रही है ना बातें, उस एक्शंस में अगर कहूँ तो अटकाव, डर, या काफी ज्यादा एक मतलब कहूँ तो इल्यूजन्स, कुछ चीजों को लेके आपको ज्यादा फील हो रहा है फिलहाल। इस वजह से अगर कहूँ तो आप अगर कोई एडिक्शंस वगैरह अगर कुछ भी अगर आपको है बुरी आदतें, तो कहूँगी वो टू मच क्रेविंग हो जाती है, ना चाहते हुए भी आप करने लगते हो। वो वाली कहूँगी आपकी एनर्जीज दिखती है। एंड मतलब दिल दिमाग में कहते हैं ना कुछ चीजें कमिट करने की या करवाने की, वो आपका चल रहा है। एंड बहुत अच्छा कुछ सोच रहे हो उस उनको लेके, रिश्ते को लेके, लेकिन पता नहीं क्यों डर, भय, चिंता, वो जो भी आप अच्छा कुछ सोचते हो रिवर्ट में वो चीजें नहीं ले पा रहे हो। एक्शंस में कहते हैं ना कि देखो अगर डिस्टेंस लव है तो मिलने की चाहत कह सकती हूँ, मिलने की क्रेविंग कह सकती हूँ कि आमना सामना हो, या टेलीफोनिक से सेटिस्फैक्शन उतना, अगर देखो अगर आपकी कम्युनिकेशन होती भी है या अगर साथ में भी रहते हो तो भी सेटिस्फाइड उतनी हद तक नहीं दिख रहे हो। मैं कोई लड़ाई झगड़े कलेश की एनर्जीज नहीं दिख रही है कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन एक कह सकते हैं ना दिल दिमाग में ये बातें हैं, मुझे ये चीजें सामने से पर्सन को कन्विंस करनी है, कहनी है, करवानी है, बट कैसे करवाऊं वो नहीं समझ में आ रहा है। बीते कुछ टाइम की अगर एनर्जीज कहूँ, ये जिनकी भी आ रही है, आप उनसे इमोशनल अटैच रहना चाहते हो, उनकी केयर करते हो, है ना। टाइम टू टाइम जितना आप एफर्ट डाल सकते हो वो आप दे रहे हो बखूबी। मतलब आप आपके हिसाब से आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते हो, है ना, कि ये कह के ये चीजें हर्ट ना हो जाए। तभी कहूंगी आप दिल दिमाग में क्लियरिटी रखते हुए भी, एक डिसीजन लेते हुए भी, एक्शंस वाइज वो डिसीजन कहीं ना कहीं आप नहीं ले पा रहे हो। पर्सन को लाइफ से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट तो नहीं करना चाहते हो,
उनके तरफ में एफर्ट दिखता है। आप पता नहीं क्यों आपके तरफ से मुझे ज़्यादा एफर्ट वाली एनर्जीज़ दिख रही है कि या करियर वाइज़ भी कहते हैं ना कि इतनी ग्रोथ चाहिए, इतनी प्रमोशंस, ये वो अर्निंग ज़्यादा ये बेटर करनी है, वर्किंग एरिया में अपना बेस्ट दिखाना चाहते हो, वो वाली कहूँगी एनर्जीज़। या अगर डिस्टेंस है तो कहूँगी डिस्टेंस से एक मिलने की चाहत ज़्यादा भी हाई है। या अगर साथ में रहते तो कहूँगी घूमने फिरने की, है ना, कि एक टाइम शॉर्ट टाइम ही सही, शॉर्ट पीरियड ही सही, चलो यहाँ पे एक टाइम वैकेशंस एंजॉय करके आते हैं, वो वाली कहूँगी आपकी दिख रही है। शॉपिंग्स वगैरह कुछ लोग मतलब कह सकते हो, या कुछ लोगों को शॉपिंग का हो सकता है इंटेंशंस की, शॉपिंग वगैरह करके थोड़ा सा मन हल्का कर लें, है ना, जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, चलो ये कुछ अच्छा फील कराए, तो वो चीज़ें। या पर्सन को गिफ्ट उपहार कह सकती हूँ कि वो देने की दिख रही है आपकी। मतलब कुछ करके भी ना लग रहा है कि मैं सेटल करूं, है ना, कहीं से भी कुछ चीजें डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना चाहते हो लाइफ में, डिस्टर्ब्ड हो लेकिन डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना चाहते। फ्यूचर्स पे भी मतलब अडिग दिख रहा है कि मुझे ये करना है, प्लान्स लॉट ऑफ, है ना, वो क्रिएटिव आइडियाज भी कहूँगी दिख रहे हैं आपकी एनर्जीज में, कि मन दिल दिमाग में वो आइडियाज आते हैं आपको कहने का करने का। देखो ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ वो इस रिश्ते को लेके, आपको लेके, उनके दिल दिमाग में क्या फीलिंग्स है, उनकी लाइफ की क्या सिचुएशंस है, क्या एक्शंस वो आपको लेके लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, क्या करना चाहते हैं। दोनों की तरफ में भले पोजीशंस डिफरेंट है, बट कार्ड्स की सिमिलर पेजेस दिख रही है कि ये भी कोई एक मतलब काफी इंडिपेंडेंट इंसान, भाई डिसीजन जो भी लेना है अपने हिसाब से लेना, अपने हिसाब से अपनी सिचुएशंस को चेंज करना है। ऑथोरिटी पावर कहते हैं ना, वो चीजें इनकी एनर्जीज में दिख रही है। देखती हूँ और आपको लेके क्या है। कम्युनिकेशंस। देखो इनकी भी सोच में अगर कहूँ ना तो बैलेंस्ड वाली फेजेस, मतलब कहीं से, लेकिन मन में कुछ चीजें हैं जो ये आपको कन्फेस करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं ना, जो डिस्टर्ब दिल में कुछ तो है जो इनकी भी डिस्टर्बेंस चल रही है। वाओ, दोनों की पोजीशंस लेआउट में भी कहूंगी एक कार्ड दैट इज सिमिलर है, दैट इज कहूंगी फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, जो कि ये बताता है ही और शी इज ऑल्सो कमिटेड सेम आपके तरफ की सोच में। ये भी कहीं ना कहीं अगर दिमाग में जो चीजें आपकी चल रही है रिश्ते को लेके, लाइफ को लेके, ये भी कहीं ना कहीं उस चीजों को लेके, कमिटमेंट या चीजों को लेके या आपको लेके या घर परिवार को लेके काफी पॉजिटिव वाली एनर्जीज है। एंड देखो आप भले ही मुझे एक्शंस लेने में ना थोड़े से मुझे हिचकिचाते हुए दिख रहे हो, या एक थोड़ा सा फेक, कहीं ना कहीं आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो कि जो मन नहीं है फिर भी आप फेक इमोशंस थोड़े बहुत दिखाते हो कि कहीं से कुछ अलग ना हो। यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे फेक एनर्जीज नहीं दिख रही है इनकी। अगर कहूँ तो जो दिल में है वो इनकी ज़ुबान पे है, वो उनका एक्शंस फिलहाल वो उस वे में ले रहे हैं, है ना, वो वाली कहूँगी एनर्जीज दिखती है। एंड काफी क्विक हैं। आपसे अगर कहूँ तो आपके पर्सन मुझे क्विक डिसीजन या क्विक एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं कुछ किसी भी चीज़ों को लेके। एंड काफ़ी इनकी अगर कहूँ तो फाइनेंशियल कंडीशन इनका जैसा भी हो, लेकिन ये कहूँगी किसी की हेल्प करने में, या आपको अगर ये आप इन पे अगर डिपेंडेंट हो तो कहूँगी उस वे में जितना ये कर पा रहे हैं उतनी इनकी जितनी इनकी क्षमता है कहूँगी उस हिसाब से इनका दिखता है कि माइंड करने को है जितना। या कोई इनसे अगर कोई हेल्प वगैरह मांगे तो वो भी करते हुए दिख रहे हैं। या अगर आप पे ये डिपेंडेंट है तो ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं कि भाई आप इनको जितना देते थे उस हिसाब से रिश्ते में एफर्ट उसी हिसाब से डालो, या फाइनेंशियल जो भी अगर इनको हेल्प करते थे उसी हिसाब से करो। देखो जिनकी अपनी अपनी लाइफ स्टोरी होती है। एक्शंस इनका काफ़ी क्विक है, घूमने फिरने का मन इनका भी बहुत ज़्यादा है। शायद आप दोनों ही कोई डिसीजन बना रहे हो घूमने फिरने का, हो सकता है कुछ लोग कि शॉर्ट टर्म की कहीं ट्रैवलिंग करूँ, तो वो वाली एनर्जीज दिखती है। ऑब्वियसली इमोशंस फीलिंग्स की कार्ड्स है, दैट इज कहूँगी। बट इनका एक चीज़ कहूँगी, आप ना इक्वल गिव एंड टेक की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो, बट डिफरेंस अगर कहूँ थोड़ी बहुत आपके पर्सन की एनर्जीज में इक्वली, है ना। आप करोगे प्यार तो ये आपको प्यार करेंगे, आप अगर थोड़ा बैक होगे तो ये भी बैक हो जाएंगे, वो वाली कहूँगी एनर्जीज दिखती है। बट इनका प्यार इनके हिसाब से काफी लॉयल है, काफी सच्चे हैं। एंड जितना ये कर पा रहे हैं रिश्ते में अच्छा है।
कुछ विश तो है जो आपके पर्सन इन फ्यूचर्स के नाम पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लेके भी, खुद को लेके भी, लाइफ को लेके। एंड ये आपसे एक अगर कहूँगी टेलीफोनिक कनेक्शंस दोनों की अगर ज़्यादा है, कहूँगी ये इंसान आपसे ज़्यादा टेलीफोनिक जुड़े रहना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि हमेशा रिच आउट, अगर कहूँ मतलब टेक्स्ट मैसेज कॉल रिच आउट, तो कहूँगी चाहते हैं कि आप इनको करो। ये काम जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हुए दिख रहे हैं पर्सन। बट कहीं से भी अगर कहूँ तो मुझे कोई रॉन्ग फेजेस या रॉन्ग एनर्जीज नहीं, बस यही है कि मन में है, लेकिन आपकी दिख रही है कि आप जुबान पे उस तरह से नहीं एक्ट कर पा रहे हो या नहीं कह पा रहे हो, चाहे जो भी हेजिटेशंस है। बट इनकी भी कुछ चीजें हैं। हम्म थोड़े बहुत हो सकता है कि पता नहीं आपको बताया है या नहीं बताया, कहीं ना कहीं इनका कोई मनी वाइज अगर कहूँ तो कुछ चीजें अटकी हैं, लॉसेस लगी हैं, लेकिन शायद आपको कहने में वो उतना कंफर्टेबल नहीं है उन सब मामले में। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में, क्या है पहले आपकी तरफ में देखते हैं। ओवरऑल के एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओवरऑल के एनर्जीज क्या है, ओवरऑल के एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। टेम्परेंस, हैव पेशेंस इन योरसेल्फ, अपने इंट्यूशंस पे वर्क कीजिए, कर रहे हो और करने की जरूरत है ना। एंड पेशेंस लेवल को और इंक्रीज कीजिए, थोड़ा साइलेंट, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, रिलैक्सेशन मिलेगा। इधर देखते हैं क्या। ना तो आप ज्यादा उलझा रहे हो, हाँ खुद को उलझा रहे हो, लेकिन रिश्ते को नहीं उलझा रहे हो, तो कहूंगी वो चीजों में बिल्कुल उसी तरह से पेशेंस रखने की जरूरत है। इधर देखते हैं क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। देखो दोनों के एनर्जीज में एक चीज कॉमन है, बच्चों वाली या घर वाली खुशियां दोनों ही कहीं ना कहीं सोचते हो अपने अपने वे में। 10 ऑफ कप्स या मैरिज फेजेस भी कह सकते हैं, अगर डेटिंग रिलेशनशिप है तो कहूंगी मैरिज, है ना। या ऑलरेडी शादीशुदा हो तो कहूंगी बच्चों वाली। ओके, यहाँ भी इनकी अगर कहूँ फिलहाल तो प्रायोरिटी घर परिवार, आप भी हो, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी है इस पर्सन की वो बखूबी ये निभाना चाहते हैं। देखते हैं कार्ड्स को क्लेरिफाई करके कुछ निष्फहमी क्या चेंजेस है एनर्जीज में। पहले आपके तरफ में चैंपियंस। हम्म ज़्यादा अगर एज अ गाइडेंस कहूँ तो खुद को आइसोलेट मत करो, लोगों के बीच में खुद को ज़्यादा रखो तो ज़्यादा अच्छा है, चीज़ें क्लियर भी होंगी एंड आने वाले समय में भी आपको और ज़्यादा आइडियाज़ कुछ आएंगे, करियर को लेके, रिश्ते को लेके। वहाँ एफर्ट जितनी हद तक डाल सकते हो डालिए, है ना। जहाँ इमोशन जता रहे, इमोशन जहाँ लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फेक हो रहा हूँ, आई थिंक वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कुछ चीज़ें कहने की ज़रूरत है। अगर ये पड़ाव आता है तो वहाँ पे खुलिए, है ना। हर चीज़ को सिर्फ कि उनको बुरा लग जाएगा, उनको ये हो जाएगा, नहीं, जहाँ कहना है तो कह डालो, मन हल्का होगा। बिकॉज़ आपका दिख रहा है कि मन में बहुत बातें रखते हुए जा रहे हो आगे। इधर देखते हैं क्या है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द वर्ल्ड, देयर इज अ चेंजेस, देयर इज अ, इनकी सोच में, इनकी जिंदगी में काफी बदलाव आएगा, कुछ चीजें इनकी एंड होगी एंड कुछ चीजें इनकी कहूंगी मतलब क्लोजर से कहते हैं ना, बिगिन की फेजेस इनकी कुछ टाइम में दिख रही है। इनके सोच में भी कुछ कन्वर्सन या कुछ डाइवर्ट होगा माइंड, है ना, वो दिखता है। पॉजिटिव ही लेके चलो। एंड कुछ अगर इनकी बुरी चीजें हैं या कहूंगी यहाँ कुछ लॉसेस वगैरह लगे तो हो सकता है इनका रिकवर ही हो जाए। फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में कहूंगी, या रिलेशनशिप में भी कुछ चीज़ों को लेके ये एंड करके एक नई फेजेस, तो कुछ तो है जो इनका आपको सडन कुछ टाइम में बदलाव, नेचर वाइज चेंजेस दिखेंगे, या करियर वाइज भी हो सकता है कि चेंजेस दिखे। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। हम्म कुछ मंथ्स में, 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, इन द नियरेस्ट फ्यूचर्स, कुछ तो है जो आपको देखने को मिलेगा, कुछ तो है जो पॉजिटिव भी सोचे कि बदलेगा, है ना। एंड कई लोगों की केसेस में अगर कहूँ तो आपके पर्सन या आपके भी एनर्जीज में दिखती है कि अब्रॉड वाली अगर कोई सिचुएशंस है या जाते आते रहते हो, तो वो भी कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप या आपके पर्सन करें या दोनों।
एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी रिलेट करें तो ज़रूर लिख कर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट ये जनरल है तो जितनी पॉजिटिव वाइब्स आई है ज़रूर रिफर्म करें। अपनी अगर पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।